कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। ये लोग अपने बॉस की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। इनका बॉस अंडरवर्ल्ड का डॉन है। ये सब कुछ सेट करके अपने बॉस के पास आता है और कहता है हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं बॉस, कोई परेशानी नहीं है। ये कहता है काम में कोई कुताही हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी बाहर से एक और लड़का आता है, ये हड़बड़ी में बंदूक उठा लेता है। वो कहता है मालिक, मैं आपके लिए वही लड़की ले आया हूँ जिसको आपने मंगवाया था। ये देख के ये बहुत खुश हो जाता है, इससे गाना सुनता है। दरअसल ये बहुत बड़ा ठरकी होता है और शराब पीता है। काफी देर गाना सुनने के बाद इस लड़की का नाजायज फायदा उठाता है। लड़की के पास कुछ चारा नहीं होता, वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मेरी मौत आ गई है। तभी किलर आता है और इसको मार देता है। लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है और इसका आदमी आवाज सुन लेता है। किलर इस लड़की को इशारा करता है कि खामोश हो, जो आवाज मत करना। तभी वो लड़का सबको लेके अंदर आ जाता है। अपने बॉस का सर धड़ से अलग देख के उस लड़की को धमकाता है। वो कहती है वो पीछे है। तभी ये देखता है यहाँ पे 4 स्टैचूज हैं। ये सब शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी काफी धुआं हो जाता है और वो किलरम के पास आ जाता है और सबको मारना स्टार्ट कर देता है। एक एक करके सबको काटना स्टार्ट कर देता है। इस हंगामे में उस लड़की को गोली लग जाती है, वो मर जाती है। इससे इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और लड़का इसको भी मार देता है। तभी उसका मास्क उतारता है और देखता है ये तो एक लड़की है। तभी लाइट्स ऑफ हो, तभी दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो इन सबको मौत के घाट उतार देती है। वो सबको बहुत बुरी मौत देती है और इस लड़के के साथ भी उसकी फाइट होती है। ये लड़की द शैडो से आई है, जो कि बहुत बड़ी गैंग है। उन्होंने इन्हें आज वार्निंग दी थी कि हम लोग आपको खत्म कर देंगे। ये लड़का पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये लड़की कहती है हम सबका सफाया कर रहे हैं। फिर ये वापस उस लड़की को आके देखती है। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गई होती है। उसे एक इंजेक्शन लगाती है और वो उठ जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से मिशन फेल हो सकता था। अगले मिशन पे तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम वापस जा रही हो, कुछ दिन की तुम्हें छुट्टियां दी जाती हैं। वो कहती है कि ऐसा मेरे साथ ना करो, लेकिन ये उसे गोलियां देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। ये उसे वापस भेज देते हैं। ये लड़की का नाम 13 है और जिस लड़की ने इसे भेजा है वो इसकी बॉस है। उसका नाम उमरा है और ये मुख्तलिफ मिशंस करते हैं। ये लोगों को मारते हैं। ये अपने हेड ऑफिस फोन करती है कि मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी, मुझे वापस नहीं बुला रहे हो। वो कहते हैं जल्द ही बुलाएंगे। वापस अपने घर आती है, वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और उसकी माँ बैठी होती है। वो साइड पे हो जाते हैं, ये घर आ जाती है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि उस लड़की को ये लोग मार रहे हैं। ये देख रही होती है, ये वो सबको मार सकती है लेकिन इसके रूल्स के खिलाफ है, इसको इजाजत नहीं। मॉर्निंग में ही उठती है तो वो लड़की मर चुकी होती है और उसका बेटा रो रहा होता है। तभी एक आदमी उसे पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। 13 देख रही होती है उस इंसान को। अचानक ये गायब हो जाती है। वो देखता है 13 गायब हो चुकी है। ये दोबारा कॉल करती है हेड ऑफिस, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसको गुस्सा आता है, ये चिल्लाती है। ये कहती है मैं कब तक आ सकती हूँ और फोन रख देती है। शाम में ये खाना खा रही होती है। तभी इसे मौजी दिखता है। वो कहता है कि ये खाना मैं खा लूं। ये कहती है खा लो। वो कहती है कि तुम्हें ये किसने मारा है और तुम्हारी माँ को किसने मारा है? मौजी रोने लग जाता है। वो बहुत रोता है कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका, मेरी माँ मर गई। ये उसे संभालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और ये सोचती है मंजी को जाके मिलती हूँ, उसकी माँ मर चुकी है, बेचारा पता नहीं क्या कर रहा होगा। इसके घर पे आके ढूंढती है लेकिन मंजी से कहीं नजर नहीं आता। ये वॉशरूम में जाके देखती है, वहां भी नहीं होता। अभी मंजी के घर में कोई एंटर हो जाता है और वो किसी से बात कर रहा होता है कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं है, मैंने सारा घर चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है। तभी इस बंदे को नशा मिलता है और पैसे मिलते हैं। ये अपने पास रख लेता है और सिगरेट एक लगा के वहां पे टल्ली हो जाता है। तभी 13 आती है और इसे कहती है मौजी कहाँ है? वो चाकू निकाल लेता है और इसे आम लड़की समझता है। इसे 13 बहुत मारती है और कहती है मुझे ले चलो मौजी के पास। ये कहता है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम उनको नहीं जानती, अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम नहीं जानती, वो 3 लोग हैं और बहुत खतरनाक हैं, तो तुम जैसी लड़कियों को वो बंदी बना लेते हैं। ये कहती है जो भी है मुझे उधर लेके जाओ। ये सुन के हैरान हो जाता है, हंसने लग जाता है कि तुम्हारी मौत तो पक्की है, तुम नहीं बच सकती। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि ये उसे लेके चला जाता है
इसके बॉस की मैनेजर होती है, उसके पास ले आता है और वो उसकी तलाशी लेती है, इसे चेक करती है और कहती है, "तुम यहाँ पे रुको, मैं पूछ के आती हूँ, तुम्हारा बता के आती हूँ, फिर तुम्हें लाया जाएगा।" 13 बहुत होशियारी से सीसीटीवी फुटेज में मोंजी को देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि मोंजी को इन लोगों ने ही पकड़ा है। तब बाहर एक बंदा आता है 13 को लेने, इसे बहुत बुरी तरह पीटती है और वहाँ पे खुद ही चली जाती है। तभी लड़की को भी एक लाफा मारती है। तब इसका बॉस दिखता है और जैकी को कहता है किसको ले आया है। तभी ये इस पे लड़की पे हमला कर देता है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये लड़की मुझे बहुत बुरी मौत मारेगी। ये लड़की उसको काफी मारती है। पीछे से वो लड़की दूसरी आती है और इस पे फायर करती है, लेकिन वो इसके ही बॉस पे लग जाता है। 13 उस पे चाकू चलाती है और उसे लग जाता है। वो लड़की भाग जाती है। तभी एक लड़की को ये उठाती है और बाहर ले जाती है, सबको ये मौत की नींद सुला देती है और वहाँ से निकल जाती है और वो लड़की को बाहर ही छोड़ देती है कि यहाँ से ये चली जाएगी। जैकी कहता है कि ये क्या कर दिया, अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं पक्का मरूंगा। वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम नहीं जानती इसके पीछे किसका किसका हाथ है। 13 को जैकी उतार देता है और इसे कहता है तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग, तुम अपनी प्रॉब्लम खुद फेस करो। ये कहती है कम से कम आज की रात अपने घर ना सोना। ये उसे गाली निकाल के वहां से चला जाता है। एक सीन में दिखाया जाता है एक लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। ये आगा का पार्टनर होता है। आगा की मौत देख के ये बहुत शॉक्ड हो जाता है और ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इसको उस लड़की की पिक्चर नजर आती है और अपने तीसरे पार्टनर को फ़ोन करता है और कहता है इस लड़के को मैंने पहले भी देखा है। इनका तीसरा पार्टनर कोई आम इंसान नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है और मोंजी के पास एक होता है। ये मोंजी के पास आता है और पूछता है वो लड़का है। तभी मोंजी इसके मुंह पे थूक देता है और इसको गुस्सा आ जाता है और ये मोंजी को बहुत पीटता है। इतना मारता है कि मोंजी की शक्ल ही बिगाड़ देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है द शैडोज नए मिशन पे गए हुए हैं और उम्रा है और साथ एक और इंसान है जिसके हाथों में इतनी ताकत है कि वो किसी का भी सर मसल सकता है। उम्रा को एक लड़की मिलती है, उसके साथ इसकी काफी फाइट होती है। वो अपना मास्क उतारती है तो उम्रा को पता चलता है कि ये भी हम में से एक है। वो लड़की उम्रा को कहती है तुम द शैडोज को जैसा सोचती हो, शैडोज वैसे नहीं है, ये हमें इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। उम्रा उसे छोड़ देती है। वो जाने लगती है बाहर तो वो ही बंदा खड़ा होता है और उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको मौत की नींद सुला देता है। उम्रा को पूरी रात नींद नहीं आती कि उस लड़की को मैं बचा नहीं सकी, ये मैंने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट सीन में 13 वही फोन बूथ पे जाती है और वहां से एक गन निकलती है और उस गन को ले लेती है। जैकी अपने बूढ़े बाप के पास बैठा होता है। जैकी बहुत बहादुर है लेकिन वो अपने बाप को नहीं खोना चाहता। जैकी से बदला लेने के लिए जैकी जहाँ काम करता है वो सब लोग आ जाते हैं और उसके घर की लाइट ऑफ कर देते हैं और उसको आगे कहते हैं कि तुम्हारे बाप को पहले मैं मारूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। तभी बाहर किसी की गोली चलने की आवाज आती है। ये बंदा देखता है, तभी उसको गोली लग जाती। 13 अंदर आ जाती है और इन सबको मार देती है और इसके साथ इसकी काफी फाइट होती है। ये इसके सर पे बंदूक रख देती है और पूछती है मुझे कहाँ है, मुझे बस मुझे का बता दो। अभी इसे जैकी पीछे से पकड़ लेता है और वो भाग जाता है क्योंकि को लगता है कि इसे भी मार देगी, उसके बाद ये मेरे पापा को मार देंगे। पर तो इनका काफी पीछा करती है। तब इसको पता नहीं होता कि मैं एक ट्रैप में फंस गई हूँ। वो लोग इसे काफी मारते हैं और ये बंदा इसे कान में कुछ कहता है। तभी इसका कान खा जाती है और इसकी आंखों में अपने हाथ डाल के इसकी आंखें नोच लेती है। सब लोग इसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं द शैडोज का लीडर जो है वो उम्रा को कुछ सबूत देता है और कहता है 13 को हमें खत्म करना पड़ेगा, वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर का बेटा 13 को कहता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। 13 कहती है कि मुझे बस मौजी चाहिए। ये उसको बहुत डराने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं डरती, वो कहती है मुझे मौजी दे दो। तभी इसका डैड आ जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर है। वो इसे कहता है कि पागल हो गए हो, ये लड़की हमारे काम की है, हम इससे बहुत काम ले सकते हैं, हम इससे अपने दुश्मन को मरवाएंगे और उसके बाद इसे भी मार दें। प्राइम मिनिस्टर 13 को अपनी बातों में उलझा लेता है और कहता है तुम मेरे दुश्मन को मारो, मैं तुम्हें मौजी दे दूंगी। 13 कहती है ठीक है। मुझे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में 13 के पास आता है। 13 रोने लग जाती है और मुझे को अपने गले से लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा इसे कहता है कि ये जाके ड्रग्स उसे दे आओ और पैसे ले आओ और उन्हें कहता है ड्रग्स के साथ ये लड़की फ्री। 13 उनसे पैसे ला के
प्राइम मिनिस्टर के बेटे को दे देती है। तभी इसे पिस्टल देता है और कहता है तुम्हें उसको मारना है। ड्रिलर को कहता है कि लड़की ले जाओ मेरी तरफ से तुम्हें ये तोहफा। जैकी मोंजी को देखता है तो मोंजी मर चुका होता है। जैकी समझ जाता है कि 13 जो भी कर रही है वो अब नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसको बताने से बहुत रोकता है। लेकिन जैकी उसके सर पे बोतल फोड़ देता है। 13 इस बंदे के पास जैसे पहुंचती है उसके सर पे बंदूक तान देती है। जैकी गाड़ी का हॉर्न बजाता है और कहता है कि मोंजी मर चुका है। 13 बिल्कुल टूट चुकी होती है। उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी ये सब लोग आपस में फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये सब लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर को भी उनके लोग मार देते हैं। सब मर जाते हैं। फिर 13 को प्राइम मिनिस्टर का बेटा मिलता है और इसको ऐसी मौत देती है कि मौत भी कांप उठे। 13 और जैकी चले जाते हैं, लेकिन 13 को ये नहीं पता होता कि इसके लोग ही इसके अब जान के दुश्मन बन चुके हैं। तभी एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी को उड़ा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैडोज का जो लीडर है वो 13 को बुरी तरह पीटता है और उम्रा को कहता है कि इसको खत्म कर दो गद्दार। 13 उम्रा को कहती है ये लोग गलत हैं, हम गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, तो मेरा साथ दो, हम यहाँ से भाग जाएं। तभी जैकी उम्रा पे हमला करता है और इनका बॉस जैकी को गोली मार देता है। 13 पे काफी गोलियां चलाते हैं, लेकिन किसी तरीके से 13 वहां से भाग जाती, लेकिन ये लंबा चौड़ा आदमी 13 को ढूंढ लेता है और 13 को पकड़ लेता है। 13 और इसमें काफी फाइट होती है, लेकिन किसी तरीके 13 इसे मार देती है। तभी उम्र आती है और इस पे काफी गोलियां चलाती है और 13 के ऊपर बॉम्ब फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन ये जैसे ही आके देखती है तो 13 जिंदा होती। 13 इस पे हमला कर देती है। इन दोनों में काफी झगड़ा होता है, काफी देर फाइट होती है एक दूसरे की। उम्रा बहुत अच्छी फाइटर होती है और वो 13 को हरा देती है। इसका बॉस कहता है कि 13 को मार दो, लेकिन वो उसको ही चाकू मार देती है और ये उम्रा को गोली मार देता है। उम्रा मर जाती है। 13 उठती है और सारी की सारी गोली इसके सीने में उतार देती है। उम्रा इसे कहती है यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और मर जाती है। शैडो से जो भी गद्दारी करता है शैडो उसे ढूंढ लेते हैं। 13 किसी तरीके बच के बाहर बैठी होती है, तभी द शैडो से ढूंढ लेते हैं। एक लड़की आती है, वो कहती है मैं 14 हूँ, तुम 13 हो, तुम्हें मार के मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। तभी हमें देखने को मिलता है एक नया फाइटर आया है। वो इस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये केस अब मेरे हैंड ओवर है। इस लड़की को मैं मार दूंगा। अपना बैच दिखाता है, वो लड़की चली जाती है। 13 से कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई है। तभी ये बंदा अपना हेलमेट उतारता है और ये कहती है मास्टर, और 13 पे बंदूक तान देता है। कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, द शैडोज हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं द शैडोज छोड़ चुका हूं। तुम मेरे साथ चलो वरना मारी जाओ। यहाँ पे ये कहानी का एंड हो जाता है।